खाना जरूरी है, उसी से हमारा शरीर मजबूत बनता है। इस वजह से जब कोई हॉस्पिटल नहीं था, जब कोई डॉक्टर नहीं था, जब कोई दवाई नहीं थी, तब भी हमारे लोग 60, 70, 80 साल की जिंदगी जीते थे। और आज की तारीख में देख लो, किसी भी गांव में चले जाओ तो उस गांव में 70 से ऊपर तो एक दो लोग मिलेंगे, न कहीं तो मिलेंगे भी नहीं। इतने उम्र आज हमारा समाज खाने के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। पहले हमारा आधा पेट जंगल से भरता था, घी दूध से भरता था, आपका कई फलों से भरता था, इसलिए हमारे लोग तंदुरुस्त थे। आज जो आदमी 60 साल का है उसको एक बार खड़ा रखो और एक बच्चा 20 साल को उसको खड़ा रखो, सबसे पहले बैठेगा कौन बैठेगा? वो बच्चा 30 साल वाला बैठ जाएगा। आज हमारी माएँ ज्यादा काम करती है तो हमारी घरवाली माँ ज्यादा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि माँ के घुटने सही है, माँ के ये जॉइंट सही है, माँ का कमर सही है। क्यों सही है? उन्होंने अच्छा खाना खाया, अच्छा घी दूध खाया, अच्छे फल खाए। और हम क्या खा रहे? वही साल भर मिलने वाली सब्जी, टमाटर, लौकी। और लौकी कैसे पकती है, कैसे बड़ी होती है, आप सब जानते हो। और कोई मांस मदिरा भी खा रहा है तो तेरा दो टुकड़ा, और वो कैसे कैसे बड़े होते हैं ये तो देखो। आज अंडा भी नकली आ रहा है, आज चावल भी नकली आ रहा है, आज आपका सब्जियों में भी जहर है, तेल नकली आ रहा है, घी नकली आ रहा है। इस वजह से हमारा पूरा समाज बीमार हो गया। आज यहाँ जितने लोग बैठे उनका दांत का चेकिंग कराओ, दांत का तो सभी के सभी लोगों को दांतों की बीमारी है, सभी के सभी लोगों की। और ये इलाका तो ऑलरेडी फ्लोराइड वाला है ही सही, आप सब जानते हो। ये बात याद आ गई मुझे, इस इलाके में जितनी टंकियां बन रही है, जितना पाइपलाइन खुद रहा है, ये किसने करवाया? ये टंकियां अभी पानी आ रहा है ना, ये बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, ये सब जगह इलाका में भी है, इस पूरे बेल्ट में है ना, आज फुट से लगा करके। ये काम 2008 में सबसे पहले योजना बनी थी, 2016 8 साल तक कुछ नहीं हुआ। और पहली बार हम लोगों ने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जीतने के बाद कॉलेज के बच्चों ने आपका ज्ञापन दिया, उसके अंदर यह बात रखी थी कि आपका लक्ष्मण सागर का पानी और सोट गंगा का पानी और आपका डीमिया का पानी हमारे इलाके के अंदर हमको पीने के लिए आपका पेयजल योजना स्वीकृत होनी चाहिए। ये ज्ञापन देने के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज के आपके गांवों में आपका टंकियां बन रही। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये पहली उपलब्धि है। तो ये खाना खाने के बारे में, पानी पीने के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं? आज डूंगरपुर शहर का उदाहरण देखो, कहां से पानी जाता है? डीमिया से, एडवर्ड समन से, बराबर है। और हम कौन सा पानी पीते हैं? हैंडपंप का, बोरिंग का। तो ये शहर वाले हैंडपंप और बोरिंग का पानी क्यों नहीं पीते हैं? क्यों नहीं पीते? वो तालाब में ही पानी पी, तालाब में तो आपने वेला ही जाता रहो नहीं, बस में गाय भैंस भी है,
आपका जीव जंतु भी, मछलियां भी होती है, मछलियां भी उसमें पेशाब वगैरह करती होंगी क्या? नहीं करती है? डेटकाय रही भेदा हाथ इटकुलने रही, कसलाय रही, और कई पत्नी सार भी मारे, कोसो आवी नहीं पड़े, सब आकर के अंदर गिरता है। और साटा आवे तो बढ़ता हो, माए आवे तो सब जानो नहीं आता। तो वो ही पानी शहर वाले लोग क्यों पीते हैं, यह जानना समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। यदि आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो उस पानी के अंदर, जो जमीन पर रहने वाला पानी होता है, उसमें मिनरल होता है, मिनरल। और हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को मिनरल चाहिए, वो उसी पानी में होता है, मिनरल वाला पानी है। आपका मछली, कछुआ, ये जीव जंतु, ये घास फूस, इससे मिनरल बनता है। और जमीन पर जो पानी होता है, उसके अंदर यदि फ्लोराइड भी है तो वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर ऊपर का पानी पीने योग्य होता है, वही पानी वो पीते हैं। और आप कौन सा पी रहे हो? हैंडपंप वाला, बोरिंग वाला। तो वो पानी के अंदर मछली है? नहीं है। कछुआ है? नहीं है। केकड़ा है? कसलो बेदू है? कोई घास फूस है? कुछ नहीं है। और बोरिंग या हैंडपंप के अंदर नीचे से पानी आता, ऊपर ऊपर से नहीं आता। तो जो फ्लोराइड नीचे है वो डायरेक्ट आपके पास आता, वही भर के आप पानी पीते हो। इसी पानी की वजह से आज 30 साल की लड़की, 30 साल की महिला को भी, 30 साल की बहू को भी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, और बातों की बीमारी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आदिवासी इलाके में जितने भी तालाब है, जितने भी डैम है, उनके पानी में आदिवासियों को आरक्षण होना चाहिए। ये हम लोगों ने मांग रखी और ज्ञापन दिया था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी टंकियां बन रही है ना, मांडव में हर जगह पानी जा रहा है। कौन कहता था कि मारदिया डैम के पास 100 कमरे का पानी जाएगा? कोई कह सकता था? ये हो रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। आज हर एक बच्चे के स्कूल में पूछिए कि विश्व आदिवासी दिवस कब है, तो हर एक बच्चा बोल पड़ेगा 9 अगस्त, 9 अगस्त को। यह उपलब्धि है हमारी। और क्या क्या होता है आज, छोटे छोटे, अभी सौरभ का उदाहरण देख लो। ऐसे बच्चे छोटे, ये बेटियां या बेटी ने डांस कर रही थी। आज ये बच्चे अपने समाज की परंपरा अनुसार, अपने समाज के जो पहनावा है उसको सजो रहे हैं, उसको पहन रहे हैं और गर्व फीलिंग करते हैं। ये बदलाव हुआ। आज हमारे जो लाड़ी या बोर बनते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो लोग ड्रेस पर ज्यादा खर्चा नहीं करते, वो धोती जरूर पहनेंगे। कहा उमेश? उमेश ने धोती पहनी थी कि नहीं पहनी थी? उमेश ने भी पहनी, राजकुमार ने भी पहनी, और जितने भी हमारे से जुड़े हुए सब धोती पहन के शादी करते हैं। और जो लाड़ी है उसका भी ड्रेस कोई महंगा नहीं होता है, पिड़जू जरूर रहे, मामा मोड़ू जरूर रहे, भवारी जरूर रहे। और आपका वाद्य यंत्र भी हम लोग डीजे नहीं लाते। आपने बाप दादे निवासे हन्ने ने ढोलकी ने कोंडी, वही तासा। तो समाज में इतना बड़ा बदलाव हुआ। आज पढ़ा लिखा युवा भी इस बात को समझ रहा है। और जो लोग अहमदाबाद रहते हैं, हमारे साथ नहीं है, वो बड़ा बड़ा डीजे ये वो करके खर्चा करते हैं और कुछ जिंदगी भर हिले। अभी देख लो मेरे भाइयों, 5 के 4 हमारे लड़के अभी मोड़ासा में जल गए। कितना गंभीर, क्या बोलूं मैं। एक तो मेरे ससुराल का भाई है, कितनी मेहनत करके पैसा लाते हैं और उसमें भी जोखिम। कितने लोग बिल्डिंगों से गिर गिर कर हमारे समाज के मर गए, कितना एक्सीडेंट हो जाता है। हम समाज
समाज को बचाने के लिए ये सब काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट, उसने जजमेंट दिया और ये भी बिल आदिवासियों पर दिया और हम भी बिल हैं। महाराष्ट्र की एक महिला थी हमारी भी, उसके साथ गलत हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उसके अंदर आप ये चौथा पॉइंट पढ़िए, चौथा पॉइंट मैं खाली एक लाइन ही आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि हमारी 8% आबादी है। कितनी? 8% यानी हो 8 आदिवासी है और वो अणा देश ना मालिक है, अणा देश ना मुलगा है, अणा देश ना आदिवासी है, अणा देश ना अबोरिजिनल पीपल है, लेकिन उनके अंदर हाई लेवल पॉवर्टी। ध्यान से समझो इस बात को, हाई लेवल पॉवर्टी। हाई लेवल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गरीबी, इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है? भयंकर हाई लेवल का निरक्षरता, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बहुत ज्यादा बेरोजगार है। डिजीज यानी बीमार है। एंड लैंडलेसनेस और जमीन विहीन लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भील आदिवासी बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा अनपढ़ है, बेरोजगार है, बीमार है और आपका जमीन विहीन है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा। तो क्या किसी कर्मचारी ने आज तक हमारे अलावा, हमारे साथ जुड़े हुए कर्मचारियों के अलावा किसी भी कर्मचारी ने समाज को ये बात बताई? नहीं बताई। हमारे से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा किसी ने ये बात बताई? नहीं बताई। हमारे से जुड़े सरपंचों के अलावा, हमारे से जुड़े जनप्रतिनिधि के अलावा आज तक कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और यदि ये बात समाज में गई होती, आज कितना साल हो गया? 2011 में आया ही, कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल बाद भी हमारे समाज को इसमें क्या लिखा है पता नहीं। बोलो, अब मेरे भाइयों आप बताओ मेरे को कि हमारी जमीन कम हो ऐसा हमारे सरपंच, एमएलए, एमपी कर रहे हैं कि हमारी जमीन बढ़े ऐसा काम कर रहे हैं? बताओ। आपल्याकडे जटली जगह है, ये जगह अजू कम थाय एवो આપણે સરપંચ ને એમએલએ કરે, એમપી કરે કે ઈ જગह बढ़े वो करे, कम थाय वो करे? साची बात है झूठी बात है? अच्छा, આપણો સમાજ बीमार थाय एवो આપણા સરપંચ ને એમએલए करे કે આપણા સમાજ સ્વસ્થ थाय, बीमार विहीन थाय एवो काम करे। कमेटी साहब बराबर कहो, विजय पाल जी, पाल लेमरवाड़ा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम पाल पांडव और पाल लेमरवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। हमारे सरपंच और एमएलए, एमपी, हमारा समाज गरीब रहे, आपका बेरोजगार रहे, नौकरियां कम लगे, ऐसा कर रहे हैं कि नौकरियां बढ़े, रोजगार ज्यादा लगे और आपका पैसा वाले बने, ऐसा काम करे। ये सोचिए आप। अरे दान था आपने, मना था आपने, बेपोगे बिजला बेपोगे, आप ये बे आते हैं, बिजले पे आते हैं। आपका 30 से 40 ग्राम दिमाग
भी है, उनका भी 30-40 ग्राम दिमाग है। थोड़ा सोचिए, यदि मनक हो तो मनक को विचार करो कि इतना सारा आपका जुल्म हो रहा है हमारे साथ। कोई भी मर्जी वैसे जमीन छीन लेता है, चुनाव आए कर कर पहुंच जाते हैं दारू लेकर के। हमारे पूर्वजों ने हमको भक्ति का मार्ग सिखाया, इन लोगों ने चुनाव के माध्यम से सारे लोगों को दारू बांट बांट करके भक्ति बर्बाद कर दी। आज बेरोजगार बच्चे सड़ने बापड़े ने फोन सलपा बल्ले रिचार्ज करवा पैसा नहीं। जिन बच्चों को आपका गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, जिन बच्चे कोई छोटा मोटा उनका खर्चा है उसके लिए पैसा नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ग्रुप बना रहे, ग्रुप कई सारे ये एडमिन ने क्या क्या बना रहे हैं और वो ग्रुप बना करके फिर बुलाते हैं उनके आपका अड्डे पर और वहां मांस मदिरा सब चलता है और इन बच्चों के माध्यम से बहुत सारा उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं। बर्थडे बनाना, ये करना, वो करना, और इसी में कई बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और फिर बच्चे कई सारे ऐसी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आदी हो जाते हैं और फिर इनको या इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो कई बच्चे फांसी भी खा रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ उस समय कोई इंसान फांसी नहीं खाता था, आज बहुत सारी फांसी बढ़ रही है। लड़कियां खा रही है, लड़के खा रहे और होश घुसड़ नहीं है, पता नहीं है, बस लटक जाते। मेरा गांव जिसमें मैं नौकरी करता हूं वो पहले वाले मंत्री सुशील जी कटारा का गांव है। डूंगरा माते हमारे स्कूल है डूंगरा, हमें सुशील जी ने कह रहे हैं। और बहुत मुझे दुख होता है, अपने इलाके में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस गांव की दशा, पढ़ाई के बारे में क्या बताऊं मेरे भाइयों। 2018 से 4 बच्चे फांसी खा चुके हैं 12वीं क्लास में। 2018 से 4 बच्चे, इसमें 3 सोना 12वीं ना और 1 सोनी 10वीं है। 4 बच्चे फांसी खा चुके हैं। उस एक गांव का उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिनके मुंह से जानो इन्हें बताऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जनप्रतिनिधियों की वजह से हो रहा है, ये हमारे गांव में भी होता है, मेरे गांव में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कह रहा। मेरे गांव में भी एक बच्ची का पिछले साल फांसी खाई थी बच्ची ने। इसके अलावा मेरे को याद नहीं मेरे गांव में किसी ने फांसी खाई होगी, एक लड़की ने खाई। तो हम सबके घरों में आज की तारीख में युवा पीढ़ी के बच्चे फांसी खा रहे, इसका कारण क्या है? मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? आजकल सोर केजू करतस नहीं, अमर केजू करतस नहीं, मार साहब ने केजू करतस नहीं, सोर मानतस नहीं। एनो मतलब है आपने केने दोषी माना? किसको दोषी मानते हैं हम लोग? माता पिता। सोरा नहीं, सोरन दोषी माना। पर बताओ मेरे को, जब मैं पढ़ता था, जब मैं पैदा हुआ, तब हमारे माँ बाप, काका बाबा, मोटा भाई बहन, अपने गोतर नो भाई है कि बेन है या अपने भाई था है, ये बताता कि नहीं बताता है? ये रोट है, मैं भी रोट हूं, ये सब मेरे भाई बहन है, ये बताता है कि नहीं बताते थे? ये परमार है, मैं भी परमार हूं, सब मेरे भाई बहन है। ये कटार है, सब कटार, मैं भी कटार हूं, ये सब मेरे भाई बहन है। ऐसा हमारे समाज में सामाजिक शिक्षा थी। आज क्या सामाजिक शिक्षा है? एक भी माँ बाप, मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत
तकलीफ होती इस बात को लेकर के। हम हमारे बच्चों को, हमारे काका बाबा, हमारे भाई बहन के बच्चों को ये बात नहीं समझा रहे हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता। और एक गांव मैंने ऐसा भी देखा है जिसमें गांव में ही 20-30 रह गए हैं। एवं कौन जमाई ने कौन वेवाई ने कौन हारो ने कौन काकोजी बाबूजी, ये बात मुझे नहीं बोलनी थी, पर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब ये समाज कहां जा रहा है? हमारे लोग खूब परिवार आदमी बैरूबे ने सोरा सवाई बजार में कोई ध्यान नहीं दी। एक भी इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। और जमीन का मामला अपने वार्ड में मायला होने बस बिचारी जगह बुढ़ी जाए के बेचा जाए तो भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये जमीनें क्या हमारी है? जिस जमीन पर हम बैठे वो क्या जमीन हमारी है? हमारे पूर्वजों की है, हमारे बाप दादाओं की है। उन्होंने अपनी पीढ़ी के लिए दिया था, वो जमीन को बेचने के लिए नहीं थी। ये बात समझना होगा हमें। तो हम लोग अपनी जमीन के बाहर का नहीं सोचते, अपने परिवार का बाहर नहीं सोचते। आज की तारीख में पूरा समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे। कौन बोल रहे हैं? मैंने जितना बोला है पूरे समाज के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए एक आदमी बताओ मेरे को, एक एमपी है मेरे बताओ, एक सरपंच बताओ। ये क्या? मैंने मेरे समाज का स्वास्थ्य सुधारने के लिए, उनकी आदतें सुधारने के लिए, उनका खाना सुधारने के लिए, उनका नशा छुड़ाने के लिए मैंने जितना बोला है, एक भी माई का लाल एमएलए एमपी सरपंच किसी ने बोला तो बता दीजिए। क्यों नहीं बोला? वे लोग सरपंच है तो अपने गांव से बाहर का नहीं सोचता, बाहर चाहे बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एमएलए है तो अपनी विधानसभा के बाहर नहीं बढ़ता, एमपी है तो अपने इलाके के बाहर नहीं बढ़ता। और तो और हमारे सरपंच एमएलए एमपी तो हमारा कुछ भी गलत होता है रोटी कौड़ी भी नहीं देते। और दूसरों के लिए तो आपने देख लिया होगा 50 लाख ने 25 लाख या भी कह रहे कांति पायल आदि। आरक्षण की हालत क्या है आप सब जानते हो। इन लोगों ने हमारे भविष्य पर, हमारे बच्चों के नौकरी पर ताला लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बच्चे जो फांसी खा रहे हैं उसका कारण क्या? ये बात आप जानना चाहते हो? हाँ या ना तो बोलो। अच्छा एवं तमिए एक दाड़ो पेड़ा थाजा है ने मोए पेड़ा थाजो पसे धीरे धीरे मोटा थाजा है ना। और फिर 5-6 साल में स्कूल में भी गए होंगे, पढ़ाई किया होगा। 8वीं में अब तो मैं तमने थोड़ा अलग मन में कब था कणी क्लास में 8वीं में पसे तमे हो करो मोहेत करते असल देखा वो जुजुम, मोहेत करते असल देखा भी जुजुम। ये 8वीं क्लास में होता है, ध्यान रखो। जितने भी मेरे टीचर भाई हैं आप सब जानते हो। और ये ध्यान रखो 8वीं क्लास के सभी बच्चों का, उनके बाल काटने का स्टेटस चेंज हो जाएगा, है ना। कईयाक नौक रखेगा, कईयाक ने कईएक भी, है ना। और ये बहुत सारा उनमें चेंज होता है 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में 8वीं क्लास में बच्चा बदलता है। उसके मन में ऐसा आता है कि पेड़ा ने एवो असल कपड़ों है तो मारे एवो कपड़ों जोजे, पेड़ा ने एवा असल वाड़ है कापचाई तो मारे एवा कपापाई, पेड़ा ने एवा असल बूट है तो मारे एवा जूसे।
ये बच्चे के दिमाग में ऐसा होता है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ये लास्ट है, तो 12वीं भी गिन लेते हैं। ये कितने क्लास हुई? 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये मेरे अलावा कोई बोलता नहीं है, अब आपको भी बोलना है। ये 5 साल जिस मां बाप ने, जिन अध्यापकों ने, जिन शिक्षकों ने अपने बच्चों को बचा लिया, वो बच्चे आगे जाएंगे। और जिस मां बाप ने, जिस अध्यापक ने इन 5 साल बच्चों को नहीं संभाला, वो बर्बादी के रास्ते पर जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिसर्च करके हमने पॉइंट ढूंढा है। 8वीं क्लास में बच्चों के 2 रास्ते बनते हैं। 2 रास्ते, वो बच्चा आपका भी हो सकता है, वो बच्चा मेरा भी हो सकता है, वो तुम्हारे स्वरूप भी થઈ શકે, तुम्हारे स्वरूप भी થઈ શકે, हर एक बच्चे के अंदर, क्योंकि हम सब उस रास्ते से निकले हुए। बोलवा वाला એટલે માર સોરો ઉતરીલા એમ नहीं है ने तमार सोरो बगड़ेला एम नहीं है। हर एक बच्चा, ये प्रकृति का सिद्धांत है, हर एक बच्चा 8वीं क्लास में उसके 2 रास्ते मिलते हैं उसको। एक रास्ता मौज मस्ती वाला होता है और एक रास्ता कैरियर वाला होता है। ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज्यादा परेशानी झेल करके, बीमार होने के बावजूद, डॉक्टर लोगों ने मेरे को मना किया, इसके बावजूद भी बोल रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसलिए ये बात बता रहा हूं मैं। तो बच्चों के 2 रास्ते होते हैं, एक मौज मस्ती का रास्ता, एक कैरियर का रास्ता। जिस माँ बाप ने, जिस अध्यापक ने बच्चे को कैरियर वाले रास्ते पर मोड़ दिया, वो बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। और जिस माँ बाप ने, जिस अध्यापक ने ध्यान नहीं दिया 8वीं क्लास के अंदर, वो जो बच्चा मौज मस्ती की ओर मुड़ गया, वो वापस कभी आएगा नहीं। ये ध्यान रखो, ये फाइनल बात है। और जो बच्चा मौज मस्ती की ओर मुड़ गया है, वो व्रत उपवास भी करेगा, वो बर्थडे भी मनाएगा, वो बच्चा आपका, कहने का मतलब, दारू भी पिएगा, गुटखे भी खाएगा, है ना, और बीजानी गैर हुएगा भी सो खरो। आजकल ये ट्रेंड हो गया, मोत काकान गैर हुआ जो, मोत भगवान गैर हुआ जो, मामान गैर जो, ये भी होगा। और तो और गंभीर बात, और व्रत करके पीली आई भी आवेगा। कहीं आई, एक उदाहरण समझाता हूं। मेरे को ऐसी बातें बोलने की वजह से मेरी शिकायत किया था और मेरे को एपीओ करके उदयपुर भेजा था। उदयपुर जाने के बाद मेरा झाकरी कराड़ा में पोस्टिंग हुआ, मेरे को वहां दिया इतना दूर। तो मैं इसी रास्ते जाता था, रोज इसी रास्ते जाता था। तो एक बार क्या हुआ, ये दशा माता का व्रत होता 10 दिन का। आ रहा था मैं, तो रणसागर के पास कम से कम 60 से 70 बच्चियां दौड़ती थी, एक दो नहीं 60 से 70। और एक बार तो मैंने ये घाटी कौन सी आपका चित्राटी, वहां से उधर जाते हुए देव सोमनाथ जाते हुए भी मैंने देखे, दौड़ते थके तो घोड़ा हवड़ा दे, तो छोटी छोटी बच्चियां। और उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई, भंवरलाल परमार, तू किन पागलों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये नालायक कौम नहीं सुधरेगी। ये छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया, इन बच्चों को ये लोग नहीं सुधारेंगे। लेकिन फिर हिम्मत नहीं आ रही और बोलते रहे। आज की तारीख में इस साल अंबाजी कितने लोग गए थे? कोई नहीं।
ये अंतोष भाई कहीं किसी काम से आ रहे थे अहमदाबाद से, तो वो ये कह रहे थे मेरे को कि आप रतनपुर मोरेतर रोड माते मांग नहीं है ने अपने डूंगरपुर की ओर आए कोई नहीं। ये बदलाव कैसे हुआ? ये किसने किया? ये हम लोग आदिवासी परिवार के लोगों ने किया। जो बच्चे आपने आई ने दादा ने कई बड़ा रोटो आई खोएम करीने सुले लावी नहीं आलते, जो माँ बाप के लिए थोड़ा काम करवा तैयार ने बोल मारी हमने आईडी क्यों है? अरे खुद ना आई दादा, उनके लिए क्या किया? वो हमारे भगवान है, उन्होंने हमको पैदा किया, उन्होंने हमको रोटी दिया, उन्होंने हमको कपड़ा दिया, उन्होंने हमको पढ़ाया। आज आदिवासी परिवार का एक भी कार्यकर्ता इन व्रत उपवास के झमेले में नहीं पड़ता, इन यात्राओं के झमेले में नहीं पड़ता और पढ़ाई करता है। आप लोगों ने देखा होगा, होली पर वीडियो देखे होंगे, होली पर किस तरीके से औरतों को जबरदस्ती पकड़ करके लोग रंग लगाते हैं। ये हमारे समाज की परंपरा नहीं है, लेकिन ये अभी हमारे गांवों में आ रहा है, ये होली में रंग लगाने का किस तरीके से। और आपने वीडियो देखे होंगे, मुसलमान औरतों पर पोपटे में पानी रंग वाला भर करके लोग मार रहे हैं। क्या है ये आप हालात देखिए देश के। ये हमारे पूर्वजों की निशानी नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते। रामनवमी पर क्या हुआ आपने देखा होगा, आपका ये नया साल के नाम पर क्या करते आपने देखा होगा। इन चीजों से हमको बचना होगा, हमें हमारे समाज की परंपरा अनुसार चलना होगा। हमारे कौन से त्योहार है, जैसे आज मुस्लिम लोगों का त्योहार है, कौन सा त्योहार है? ईद। अच्छा, होली किसका त्योहार है? होली किसका त्योहार है? सबसे ज्यादा होली कौन मनाता है? हम लोग मनाते हैं। होली कोई ये धार्मिक त्योहार नहीं है, ये फसली उत्सव है। दिवाली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, ये फसली उत्सव है। इनके साथ इन्होंने कहानियां जोड़ दी है। होली माते कोने मनक मरी जाए इनो अपने रिवाज एक नहीं है, केनो विवाह थाय एनो रिवाज एक नहीं है, केनो सोरो जल में एनो रिवाज एक नहीं है, केनो सोरो ने थातो है इनी बोल बाजे एक नहीं है। ऐसा किस समाज में होता है क्या? यही दिवाली पर है, जीव जंतुओं का, आपका पालतू पशुओं के बारे में होगा, आपका खेती बाड़ी के बारे में होगा, इनका भी रूढ़ी प्रथा से जुड़ा हुआ है। ये हमारे त्योहार है। इसके अलावा आदिवासियों के त्योहार कौन से हैं बताओ? सौदे है, होली दिवाली बनवा देने, सौदे मारी मां, 3 हो गए। चौथा बताओ। हाँ, આપણે गेडू डेट वालों है ना, उत्तरायण, श्याम, 5 दिवाळो, 5 100 31 अड़ेत्रो, चलो उसको भी मान लो, ये 6 हो गया। और है नवरात्र, नवालेरा, वाड़ी पधरावी है ना, वो हो गया। कितने हो गए? 7। फिर अरे गाम ने किनारे पेड़चू काढ़ी निकाले है, ये तमार त्योहार नहीं है। आहाड़ी क्या मुखड़ी, आहाड़ी क्या हो करे। ये बच्चों को पूछूंगा, बेचारे बच्चों को तो पता ही नहीं है, तमारे पता नहीं हो। आहाड़ी क्या हो करे, लीडवाड़ ने तोरण कारीगरी करे, गांव में बॉर्डर माते मोड़ोल आनो काव का करे, मोड़ोल है साटा नहीं आता इतने ने उजनी आना बल्ले करे, उजनी है
साटा ने रहता में तो उसे नहीं करी साटा पासा काट बोले बोलो है और તમે મુસીરા પર સેમ હાઈટ તમાર લંબી નહીં પણ ये तो गड़बड़ हुए ने તમાર લંબી अब बताओ मेरे को ये हमारे पूर्वजों का ठेठ से चला हुआ आर्य रिवाज है बच्चों का भी ठीक है? सहभागिता हो यदि राखी श्रावणी पूनमની આપણી है જરૂરી તો આપણે ઉભા રહેવું मान लो જોઈએ. तो આપણે તો દિવાળી માટે રાખી બાદ એનો કારણ એનો मतलब શ્રાવણી પૂનમ વાળી રાખી આપણી ને है ये ध्यान रखो और नवरात्र माटे આપણે વાડી પધરાવી और તેના સ્થાને ગરબો રાખજો ये આપણું नहीं है और गरबा नाम माटे हो थाय ये आप सब जानते हो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं अब आप बताओ क्या ये दशा माता ही તમારો તહેવાર है પેલા આદમીની ઉંમર બડાબા બદલે બૈરું ભૂચું રે ઈ તહેવાર તમારો કરવા છો અલે બૈરાની ભૂખ રહેવા થકી આદમીની ઉંમર બળી જાય હા બળી જાય ગમે તે બોલ તમે તમે તમાર કેરવળની કાઢું કીધું ઉભા છો હા ઉભા છો તાવ પડે હવે તમે માર બાપા બરાબર તમે સમજી નહીં કહો નહીં કરતા ને હા ઓય સાંભળી હવે આ તમે સબ કોણ ને એટલે એને ઉભા કીધા હે તો મહારાજ તમે ઉભા થો તમારે કેરવળની કાઢી કાઢું કીધું તમારી ઉંમર બરાબર ઓય જોઈ બોલો પણ અમાર વાળી જરૂર કીધું અમાર વાળી પણ અમે છોડાવી દીધું અમાર पे उम्र बढ़ावी ने है છોડાવી દીધું આપણો કોણ એક પણ કઈ ગલત ચીજ પકડે પાછી ને છોડે ગુટકો હાઈ દીધો મરે તે નહીં છોડે होला सोमवार આપણો તહેવાર है अरे छोटी छोटी बच्चियां मैंने बताया था अभी 8वीं क्लास होला सोमवार નો વ્રત કરાવે होला सोमवार નો વ્રત થણા બોલે ભાઈ आज भी असल वोर મળે असल लाड़ी મળે और પછી 10वीं में विवाह ने પછી काम तमाम है सोच लीजिए ये क्या हमारा त्योहार है अरे जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए था जिस बच्चे का शरीर अच्छा बनाने के लिए अच्छा खाना चाहिए था जिस बच्चे को अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए था अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था उसको सिखाया क्या सिखाया असल वोर મળે अले असल भणोगा तो वोर तो असल મળવાનો असल भणोगा तो असल लाड़िए મળेगा મને મળી તમને નહીં મળે हाँ? मार लाड़ी मार करते असल से हैं? सोच सकते हो आप तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज के बच्चों को भटकाने के लिए मैंने बताया था अभी मौज मस्ती का रास्ता फिर आ गया ये गणेशोत्सव 10 तारा ये આપણો તહેવાર है गरबा આપણો તહેવાર है सोच लीजिए फिर एक महीना नो व्रत रहे કર્યું કાર્તિક પૂર્ણિમા કાર્તિક સ્નાન बेचार सोरा मोरे रही ने वहां हेती महिलाएं जिलवाजे 4 बजे एवं हमें आजपुर में सड़ा में कार्यक्रम था ये उस समय बहुत हमने अनशंट बोला था तो हमने पूछा अरे तमें हेती महिलाएं जो जिलवा अपनी महिलाएं भी समझदार थी और अपने कार्यक्रम में आई भी सही पर भी हमें वेला स्नान करने के लिए जिलवा गई थी तो मैं विचार किया यार आटली महिलाएं क्यों सही मेरे को पता नहीं था इसके बारे में क्योंकि अपने इलाके में होता नहीं है तो ये दिनेश जी इनको पता है सभी अपना आजपुर वाले भाइयों को तो अब उन्होंने कहा व्रत कर सिलवाजा अब सिलवाजा पड़े पेला 316 हाथी तो है तो मोरी ई है एवं हमारे सस्पेंस पैदा हुआ यार अटली महिलाएं चलो सिलवाजो कोई बात नहीं पर 316 का तो ये तो कन्हैया है आप सोच लीजिए होई
कन्हैया, ये रास्ता भटकाने का तरीका है। और आपने वीडियो देखे होंगे कांवड़ यात्रा में, उनमें क्या क्या होता है, बच्चे गांजा फूकते हैं, गांजा, छोटे छोटे बच्चे। और ये यात्रा में से तो लाड़ी बोर ने नहीं जाए, बोर लाड़ी ने नहीं जाए, ऐसा भी होता है। और अभी आपने ये मोड़ासा के पास में, दाहोद वीरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए। ऐसी ही बातें मैं बोलता रहता हूं। तो ये बातें समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए बोल रहा हूं कि गलत रास्ते पर? सही रास्ते पे। क्या आप मानते हैं इस बात को कि मैं सही रास्ते पर लोगों को लेके जा रहा हूं? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन मानते हैं? आप सब मान रहे। और ऐसी ही बातें, मैं कड़वी बातें नहीं बोलूंगा तो समाज में परिवर्तन होगा, समाज में सुधार होगा। और लोगों को बुरा क्या क्या अमर एम कही दीधु है। अपना समाजनी तो मान्यता है कि नात्रे जायली बैरी ई लाडी इने बाप ने घेर इने भत्रीजी पन्ने इने फेराई नहीं फेराड़ी सके, नात्रे जायली ई रिवाज मैं बना दो। पूर्वों के जमाने से चला रहा है। कोई है ना घेरनी लड़की नात्रे गई इन्हें भत्रीजी ने पन्ना बा बोले फेरा नहीं फेराड़ी सके। और पहला काम में जाइले वो लड़की है या लड़का है, इन्हें आगणाम ने पढ़नावे, वाणाम पढ़नावे। ये रिवाज है हमारे बाप दादा। तो कई खरी वाणाम पढ़नी ली थी अड़िया ने एवं कौमो बहुत भयंकर हालत। और हमारे विरोध में बहुत रैलियां भी निकाली, ज्ञापन भी दिए, एफआईआर करवा दी। अब मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों, उन सभी बहनों को जो मेरे खिलाफ ज्ञापन देने गई थी, मेरे खिलाफ एफआईआर देने गई थी, मेरे खिलाफ केस किया, उन बहनों को भी कहना चाहता हूं। और ये भाटना गांव में तो मैं बचपन से रहता हूं, इनमें सभी बहनों को कहना चाहता हूं, भले आपने मेरे खिलाफ केस किया, मेरे खिलाफ आपने रैली निकाला, मैं कहना चाहता हूं आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे, भंवरलाल परमार को याद रखेंगे। याद रखना, वो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तुम्हारे बच्चे, तुमको भूल जाएंगे, भंवरलाल परमार को नहीं भूलेंगे। इतना मैं बोल चुका हूं, अब नहीं भी बोलूंगा तो भी चलेगा। ये देख लीजिए, ये सब मास्टर हैं, ये सब शिक्षक हैं, चाहे नौकरी करते हो चाहे नहीं करते हो, समाज में काम करने वाला, आदिवासी परिवार में काम करने वाला हर एक आदमी शिक्षक है, गुरु है, वो बोलेगा और ये बात उनके परिवार तक पहुंच जाएगी। उनके बच्चे भी इस बात को मानेंगे और ये हो रहा है, ये होने लग गए। उनके खुद के बच्चे उनकी बात नहीं मानेंगे, ये बच्चे हमारी बात मानेंगे क्योंकि हम सही रास्ता बता रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे 300 साल से हमारे भक्तों का आंदोलन चल रहा है। मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, और आज भी हमारे जो भगत है वो भी भक्ति पर बात करते हैं। हमारे लोग दारू मत पियो, दारू मत बनाओ, दारू मत बांटो, ये बोलते रहते हैं, काटों में भी बोलते हैं। बहुत सारे हमारे संगठन है, आदिवासी संघ था, अभी आज की तारीख में आदिवासी महासमिति, हमारे कमेटी साहब, और न जाने कितने कितने संगठन, कई संगठनों ने बोला। और इन सभी संगठनों की बोली पर, सभी संगठनों की मेहनत पर, हमारे संतों की मेहनत पर पानी फेरा। किसने फेरा? इन नेताओं ने। जब भी चुनाव आया गांवों में दारू बांटा तो बात ते कुठवर ने सोनो सानो सानो ठोकी मार दी। और अपना समाज में रिवाज है, मान्यता है, वो मान्यता है एक लो नहीं पीवानो, 4 जना 5 जना जूझीस, तमाकू एकलो नहीं खाए, तमाकू बनावे
थोड़ा थोड़ी के लिए कई था ऐसा। और ऐसे ही दारू भी, अरे थोड़ा ले कई था, कहा बच्चा बच्चे के साथ रहता है और एक महिला व्रत करे और इतनी खबर नहीं है, आते तो मदद करे ही नहीं, बीजे पीली लड़वाई जाए। अब किसका है क्या है कोई मतलब नहीं। अभी पिछले दिनों हुआ था, एक हमारे बेढ़ाड़ी के एक सोरो था जो है आपका, इन्हें गाय से वो मोड़ू है टोल शुरू कर दी तू, आखी रात टोल बजता रहता काम हम आपका रहता है एरिया में। अब क्या हुआ, मेरे साड़ी ने मेरे को फोन किया रात को, 500 हिम्मतों को हुई ले रही थी तो कहते खत्म कर तो मार हाडू ने फोन नहीं किया, पर मार हाड़ ने फोन किया। हाडू आई बैठो है और मार हाड़ ने मैंने फोन की दो तो जिया जी की भूला नहीं रही थी। अब साला मेरे को फोन आया, मैंने फोन उठा लिया 3 बजे आसपास में, हाँ फोन उठा लिया तो व्हाट्सएप में आप जो है तो लोग डोल बजाने होता जो हुई ना कुटी लो वही के जो के हुई लग सो हमें तो। अब फिर मैंने उठा बिलिन तो होगा सीधी उठा की दे मैंने व्हाट्सएप पर देखा पहले ये क्या, तो पहले मार वहाड़नी मुझे तो सुजू, फिर मेरे को समझ में आ गया साले ये गपोड़िए बनाए इन लोगों को है। हम मैंने बाहर निकला तो मारे होने वाले गैर हमारी ये मार साहब ही, ये अपने यहाँ मार भाई है अपने ये क्या नाम है डोलजा में मार अपने गवेदी साहब के गांव में, ये कहले व्हाट्सएप में आप जो नाम था जो जो है तो मन जागी मैं कह चुके तारी अक्ल ठीक मार आई बाप परेशान। अब मेरे इतने पीली उठी की पीली नहीं दिमाग होने वो मेरे को आया गुस्सा, मैंने यहाँ तो एड़ा है तो हमजा पास तो पार नहीं आवा ढोल पेल बंद करा पड़े। फिर मैंने व्हाट्सएप पर लिखा और मैं कई सारे ग्रुपों में हूँ, व्हाट्सएप पर लिखा इस ग्रुप में फॉरवर्ड किया, उस ग्रुप में फॉरवर्ड किया, हमारे 150 वाले में किया, ढोल कुंज का हमारा सुराता का था उसमें भी फॉरवर्ड किया, तो धीरे धीरे ढोल बजना बंद हो गए। बोलो, और मेरी जगह किसी और ने कहा होता तो सालू से रहता बंद हो गई। अब देखिए ऐसा समाज है हमारा, अफवाह के मामले में वो लोग अफवाह फैलाते हो फैलावे। भाई ने नारायण खबड़ा बोल रहे, मेरी बहनें आ गई 3-4 मेरी बहनें आ गई, नारियल नहीं पिंजी ने એટલી હિંમત નહીં કે મને કહી દી કેમ કે ભાઈ અપાર પરેશાન વાહે થાય તો હે તો ફેર તે માર ઘેરવાળી કહેજું કે ભાભી હે તો મને કંડ કરે ને ભાઈ માથે ભાર હે તો અમે નારળ ખવડા બાગ જીતા છું તે मेरी घरवाली ने ना कह दिया देखो वाहे થઈ ગયા ને તમે જો જરો तो मेरी बहनें क्या करती तो अने मार मां ने कहेजू, मेरी मां अनपढ़ है तो मेरी मां ने भाई ये वाहन थाएगा पर देखो मौका एम करी दे। मेरी मां ने मेरे को कहा हो गई जो कि भाई एक स्फोर आपजी ही पहली वक्त एवं कार्य नहीं आप एक नारळ खाई नाखे। अब साला मेरे को ये समझ में आने का नारळ होगा खाओ है भाई खुद आपका 2 जन नौकरी करे 1-1.5 लाख रुपया भाई के पैसा आवे भाई ने खाओ भाई नारळ नहीं आवे बीने उकल आवे है। अब पसे हाँ तो थके है तो कह चुके हैं था जुने मैंने साफ कह दिया आज तो ठीक है पर कभी नहीं खाऊंगा, जो करना है कर लो। तो मेरे आड़ी पड़ी जाओ ना आई आड़ी पड़ी जाए घेरवाली आड़ी पड़ी जाए तो भी आज तक खोस नहीं जाओ, तुम्हारे जो करना है कर लो। पसे पिंजी थोड़ी मेहनत की थी, अरे यार अटलो तो पेला नके तो कौन देखे तमें खाई दो कौन हुए। मैंने कहा आज खाई गया तो गलती फिर अभी ये गारंटी है। अब परेशान हो गए, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा,
एकमात्र मेरा बाप था जिसने नहीं कहा। सारे परिवार वालों ने कहा, हमारे होड़े वाला मार माही था तो बाबो था और सभी के चुपड़, मैंने बात नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। और ज्यादा करोगे ना गैरस की जाता रहूंगा। नहीं खाया, नहीं खाया है तन मोड़ नाम ना गया। पर आज के बाद, उसके बाद मेरी बहने कार्य कांड करी मार गिरने अच्छी। और मैं तो आजकल कहता हूं, मारते पासो जलम लीवोस नहीं। तमार केने पासो जलम लीवो आना जलम में तो परेशान रही गया। बैर क्या हुआ? मैं छठी क्लास में था, मेरे दादाजी को मैंने प्रश्न पूछा था, क्या मनो मरी कैसे? तो मेरे दादा ने उनको जितना मालूम था वैसा उन्होंने सवाल पूछा। और वो भी मैंने क्यों प्रश्न पूछा? क्योंकि स्कूल में ये भी बहुत सारी बातें हैं, अब मास्टर कहता, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसा आ गया तो मेरे दादा को पूछ लिया। और ये भी पता है, मेरे आंगन में तो अपने हो कहीं खड़ा वाला अपने रुके ने डायमंड में, यहाँ पे खाट रख करके अपने करता राहणी देवल, वहां बैठे हुए थे। मैं पढ़ते हुए मेरे दादाजी को पूछा, और वो भी रविवार था, ये मुझे पता है। आप मनक मरवा बात क्यों गई, ये मैंने सवाल पूछा तो दादाजी को जितना मालूम, जो समझ में आया वो बोला, पर कोई नेगेटिव नहीं बताया। पर आज भगत ने पूछो जी, भगत ने के मनक मरवा बात के जाए तो भगत हो कहेगा स्वर्ग में, नरक में, वैकुंठ में कहीं। ये वैकुंठ अमरापुरी देर कभी आपने ही, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। पर स्वर्ग न नरक, अब आना भगत ने पूछो, તમારે के स्वर्ग में તમે લઈ જવા ચાહો કે નહીં ચાહતા? મોઢું બંધ, કેમ કે મોત જોક ને જાઓ इस पतो नहीं पीली के लगी जाओ। इस अधेड़ बुद्ध में दादा दादी जिनके पास बहुत ज्ञान था, आज मुझे क्षोभ है, मुझे तकलीफ है कि मेरे दादा के पास कितने मंत्र थे, मेरे दादा के पास कितना ज्ञान था, गोविंद गुरु की भक्ति के बारे में कितने भजन थे, वो मेरे दादा के साथ चले गए, हम ले नहीं पाए। दादा दादी के पास कितना ज्ञान होता है बच्चों के लिए, वो ज्ञान ले नहीं पाते, क्योंकि दादा दादी हड़म लागे ले अड़ा जलम में ते कई नहीं थाजू, पर मोरे वालो जलम हुदरी जाए एम करीने अगरबत्ती लगाड़वाम लागे ले। अरे फिर जलम नहीं मळवानो है, नहीं मिलेगा। और कोई कह दे कि मिलता है तो चलो मेरे से बहस कर लो, मर जावणो स्वर्ग मळे तो जीवता बनकर हरते पतो लागू है ने नरक की बताओ तो पहले जगान में से एम कहीं है, जगान में से हुए ये सारे अड़बड़ लोग होता तारे सब बतड़ की। आज तो इंसान आ रात्र वाला बागसी बात जाता रहेगा, रात्र वाला बागसी बात है। और मंगल ग्रह तो કેટલું दूर है ने सही वेळा તમારે લગન લેખા પાછો તમારે મંગળ જરૂર મળે તો પેલા નાપે સાડે કરી નાખો है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये सब ढकोसला है, झूठी बात है, मैं नहीं बोलता। कुछ भी मैं घर से निकला, हियाळ आड़ी भरी जाए के मीनू आड़ू भरी जाए के हाफ आड़ू भरी जाए के बेड़ा वाली आड़ू भरी जाए, मोत रोकावानो नेव नेव ने पूछी लो मार्केट वाली नेव मारूंगा, सोच लो। क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, मेरा पर विश्वास है। और जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता है ये पाणा माते विश्वास करे, पाणा माते पीली मूर्ति ही हुए पाणस है बीजी साथ माते विश्वास करे।
अरे वो अनपढ़ थे, तालीमी बातें। आज हम पढ़े लिखे हो गए, दुनिया कहां से कहां चली गई। जापान के लोगों की उम्र कितनी है पता है? 120 साल। हमारे पाकिस्तान के अंदर आपका ये जो इलाका है आपका गिलगित बाल्टिस्तान का, उस इलाके के लोग 80 साल की औरतें भी बच्चे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतनी उम्र होती है उनकी, 100-200 साल की उम्र होती है उनकी। आप सोच लीजिए, अच्छा खाना, अच्छा पर्यावरण होगा, अच्छी उम्र होगी। ये सोचने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अच्छा खाना खाइए, कोई व्रत उपवास नहीं, अच्छा पानी पीजिए, और कुएं का, यदि आपको हैंडपंप का ही पानी पीना है, यदि आपको बोरिंग का ही पानी पीना है, तो हर एक घर पे एक टंकी बना दो, हर एक घर पर, और उस टंकी में हाथ से पानी भरी दो शाम को, तो जितना फ्लोराइड होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर का ही पानी पीना है, नीचे का पानी नहीं पीना। पर આપણે શું માન્યતા है, વાહુ પાણી नहीं पीवाय, वाहू पानी नहीं पीवाय। कितना पवित्र कौम थी हमारी, और मारी आई तो अटली पीली है, अबार बर्तन माजिल गरमियाणिये ने कोने अड़जू नहीं है, पर सुला माते सड़ावे तेवड़ो फेर, वो भी આજનો જ પાણી માટલાનો, એને પાણી ફેર મારે, એને ફેર વસૂલી દડી તારે માથે સડાવે। ये सेकराय छोड़वा पड़ेगा। इन मतलब ही बर्तन साफ मत करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये बाहु पानी वाला सेकरा छोड़वा पड़ेगा। यदि हम बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपका टंकी में पानी भरिए, और दूसरे दिन ऊपर का पानी है वही पीने के लिए वापरना, फिर वापस भरिए, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड है। और यदि किसी के घर के पास कुआं है तो कुएं का ही पानी पीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कम से कम जटलो पियो, कुएं हो लावो, और कुएं हो लावो तो તમે રાજી મરો, है ना? तो एक काम करो કે મને થોડા ગાડીના પૈસા આલો, હું કુએ હો હતા ગામમાં ફૂગવાડી દઉં, બીજું તો કરા। कुएं का पानी पीना चाहिए। यदि घुटनों की बीमारी से बचना चाहते हो, ये जॉइंट की बीमारी से बचना चाहते हो, दांत की बीमारी से बचना चाहते हो, तो कुएं का ही पानी पीजिए, पीने के कुएं का ही लाइए। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है। और एक तरह अंग्रेजी हरो है, वो तो बिल्कुल मत पीजिए, बिल्कुल नहीं। એનો મતલબ મૌડા વાળો પીઓ એમ નહીં કહેતો, પર મૌડા વાળો હે આપણા સમાજની એક રૂઢી પ્રથા में જોડાયેલો। આપણે બાપ दादा सारे राजा रवि वर्मा से पहले कोई भगवान का फोटो किसी ने बनाया नहीं था। आज हनुमान जी नो फोटो है, आज राम नो फोटो है, आज शंकर भगवान नो फोटो है, आज कृष्ण भगवान नो फोटो है, आज सरस्वती नो फोटो है, जटले विष्णु भगवान नो फोटो है, ब्रह्मा नो फोटो है, जटले भगवान नो फोटो है, सब राजा रवि वर्मा वड़ाप जो है। इससे पहले ये किताबों में पढ़ा रहे, 11वीं 12वीं की किताब में मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं। वो फोटो जब नहीं थे तब हमारे लोग केने पूजा करता, विवाह था तो केने पूजा करता, आपका खेतर में पैरवा जाता केने पूजा करता, आपका कोई बीमार था जे तो हो करता। हर एक काम में, हर एक त्योहार, मैंने अभी त्योहार गिनाए थे 8-9, हर एक त्योहार के अंदर हमारे पूर्वज थे, वो पूर्वजों की पूजा करते थे। खत्रीज बागसी, बाबा डोकरा, मतारण, उनकी पूजा करते थे।
और उनकी पूजा करने के लिए आपका बलि देते थे। वो बलि शब्द भी हमारा नहीं है, भोग, और वो मुर्गी का ही होता था या बकरे का होता था, और वो भी कंगण, जब तक ये माने ने अटली बार नहीं करते थे। और मानवा बदले हो करता पेलो मऊड़ो वालों, है ना, वो करते थे। वो महुए का हार, वो कोई हरू ने आपका दारू ने, है ना, वो महुए का हार तो वो करते थे। और ये मानतो कुकड़ो तो कुकड़ो तो वो मानता पूर्वज मानी क्या है, पूर्वज से पगले दी दो ये करते थे। उस रूढ़ी प्रथा के अंदर महुए का अर्थ शामिल है, उसके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए पूजा पद्धति में हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बे आके हैं, निभिजने बे आके, आपने बे पोगे, बिजने बे पोगे, तो आपने आदिवासी होती हो। इसके लिए आपका कसौटिया है, आदिवासी हर काम इस चक्र में करते हैं और गैर आदिवासी हर काम अणाभेराम करे। नंबर 1। नंबर 2, आदिवासी हर काम में पूर्वजों की पूजा करे, पूर्वजों की, और गैर आदिवासी है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। आदिवासी प्रकृति की पूजा करे, अबार विवाह भी जाए, आपका जान भी जाए तो वोर आंबाएटे नहीं जाए, ये ध्यान रखो। और जब तक मांडवो नहीं थाय, गणी नहीं थाय, वोर गर्भगी बांधने नहीं जाए। ये सब रूढ़ी प्रथाएं हैं, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। ये सब आदिवासियों का दस्तावेजीकरण हुआ। अंग्रेजों ने पहली बार आदिवासियों का दस्तावेजीकरण किया, वो भी जनगणना में। इसके अलावा आदिवासियों का दस्तावेजीकरण उस पहले किसी ने नहीं किया। कम है ये। तो उस दस्तावेजीकरण में आपने काटो हरते करें, आपने मडो हरते करें, लीलवड़ हरते करें, दरोए हरते करें, विवाह हरते करें, पूजा हरते करें, ये सब लिखा हुआ है। यहां तक कि आपने गीत गाता था वो भी रिकॉर्डिंग है, सोच लो। और उसी के आधार पर हमको आदिवासी घोषित किया है कि हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और बीजल बाहर तक आप चाहे, ये अंग्रेज लोगों ने आपका रिसर्च से साबित किया था, इसलिए हमको आदिवासी कहा। कई लोग कहते हैं हमको वनवासी कहते हैं, कोई जनजाति कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, ये पहला ही पॉइंट में ये आदिवासी लिखा हुआ है। ये चौथे पॉइंट में ये आदिवासी लिखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब और आदिवासी। और कई लोग उनको वनवासी कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, न ईसाई से लेना देना है, न ब्राह्मण धर्म से लेना देना है। उतरी की ये काटजी में, ये धर्म का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन असली नाम यही है। ये बात आप लोग समझे होंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें आपके बीच में कह दी। एक अंतिम बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। दुनिया आदिवासियों की ओर लौट रही है और आदिवासी किधर जा रहे हैं? विनाश की ओर, बर्बादी की ओर। अभी अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों में एक चलन हो गया है, मिट्टी के घरों में मिट्टी के घर बना रहे हैं और मिट्टी के घरों में लोग रह रहे हैं, उससे उम्र बढ़ रही है। मिट्टी के घरों में उम्र बढ़ती है, ये वैज्ञानिक लोगों ने मान लिया। और बड़ी बड़ी जो सभ्य लोग हैं, आपका बहुत ज्यादा आपका सभ्यता का विकास हो गया, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, वो लोग अभी मिट्टी के घरों में घर बना रहे और मिट्टी के घरों में रह रहे, इससे उम्र बढ़ रही है। आपने पत्र में पाकाड़ी अभी ये साल देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया कि आदिवासी मोटा अनाज खाते हैं, इसलिए उनको कोरोना का भी उन पर असर नहीं पड़ा। मोटा अनाज
पूरी दुनिया में लोग मर गए, आदिवासी सबसे कम मरे। वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया कि आदिवासी क्या खाते हैं, तो मोटा अनाज खा रहे हैं। तो अभी मिलेट्स ये घोषित किया है, मिलेट्स ये बड़ा धान, बाजरा, मक्की, कुरी, माल, सेना, ये उसका वर्ष घोषित किया है। और हमें हमें कहो कहाँ गेर में मक्की है, तो नहीं खाता है। और गाँव भी करियो बीपीएल वाला, बीपीएल का गेहूं तो हरियाणा पंजाब से आता है। हरियाणा पंजाब के लोग वो गेहूं नहीं खाते, वो राजस्थान का गेहूं ले जाके खाते हैं, और वो बीपीएल के नाम से हमारे लोगों को दिया जाता है। और ई તમે ઘેર લાવી ને હાજે આના ઘઉં में થોડો પાણી રેડી દીજો, આટલા ઘઉં લઈ પાણી મુઠી દીજો ને વેલાઈ પાણી જોવા જો, देखना वो पानी कैसा हो जाता है। पसंद तुम मिसाल कर दो खावे लायक है कि नहीं। यदि जानवर को भी रखोगे तो जानवर के अंदर से भी वो दूध बन के आएगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं करेगा। इसलिए मैं तो बीपीएल का अनाज है वो बिल्कुल मत खाइए, सीधे पशुओं को रख दीजिए, इससे आपको कम नुकसान होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इन बातों का ख्याल रखिए। और दुनिया आदिवासियों की ओर आ रही है और आदिवासी बर्बादी की ओर जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। જેટલા भी આપણે मोर है, बाजिया है, આપણે फल फ्रूट से ये सब हमें खाना होगा। टीबर का ओढ़ना पर में नहीं खाता, ईमानदारी से क्या बोलो बोलो सब कार्यक्रम बिगड़ गया बस अटला। अच्छा ठीक है, गोदी का मोर कड़ी कड़ी खा दो, ठीक है। मऊड़ा कड़ी कड़ी सुधा, ईमानदारी से। देखो कई सारे लोगों चूसे ही नहीं क्या, ठीक है। और इससे पहले आपको बताओ क्या होते थे, ये क्या कहते हैं, इमली, खट्टी इमली किस किसने खाई इस साल, है ना। सोच लीजिए, ये मौसम के अनुसार हम इसी मिट्टी के हैं, तो इस मिट्टी में जो पौधा पैदा होता है उसको इंडिजिनस प्लांट कहते हैं। वो इंडिजिनस प्लांट जो फल पौधा देता है वो खाना जरूरी है। और 15 नामे अभी मैंने कैलेंडर बनाया, उसके अंदर लिखना पीछे, मऊड़ा ने फूलों कई बनावी, टीबर ने फूलों कई बनावी, आमलीन फूलों कई बनावी, वो सब लिखा हुआ है। और टीबर को एकमात्र वो रोकड़ो है, वगड़ा में बीज सब पेड़ पौधे बड़ी सिंगा पर टीबर को नहीं पड़ेगा और पास होना पड़ेगा, ध्यान रखो। और टीबर का ने 12 महीना या तेना मत फल रहे या फूल रहे, अभी टीबर का है ने अब फूल पास चालू थी पूरा साल भर। ये सब बातें इसमें क्या है मेरे को पता है, ठीक है। आज खाने पर बहुत सारी बात हो गई, हमारे कुछ साथी बच गए, तो ये सारी बातें आपके बीच में बोली मैंने। और विशेषकर ये खाने के बारे में जितनी बातें बोली है उनका आप प्रचार करेंगी, मैं ये बातें बार बार बोलूंगा नहीं, ठीक है। इन बातों का आपको आगे प्रचार प्रसार करना है, इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। और एक शपथ तो मैं जरूर दिलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, खड़े हो जाओ। थोड़ा गाना अभी जाओ बराबर। अरे खाली दिखाएगा बस, अजू कार्यक्रम बाकी है। हाथ काबू कर दो। अबे लड़कियां ओनली गर्ल्स, छोटी बच्चियां उनको आगे बुलाओ, अभी तो वक्ता बाकी है। छोटी बच्चियां बेटा आ जाओ, लड़कियां एक लाइन सोल्टिंग करो। अरे वक्ता बाकी है, अभी उनको जैसे है वैसे रहने दो, सोल्टिंग बेस लगा दो, पीछे रहो पीछे। थोड़ा बच्चियां आ जाओ बेटा, जो आजू बाजू है वो सब आ जावे। गर्ल्स आ जाओ आगे, हाथ लामो करो। अरे गर्ल्स आ जाओ बेटा यार, हाँ ये बात लामो करो, आ जाओ बेटा। खाली हो जाएगा। हाँ थोड़ा एक दो बच्ची इधर आ जाओ। हाँ
मैं भंवरलाल परमार एम को તમે આપણું આપણું નામ લીધો ठीक है। मैं भंवरलाल परमार आज शहरी बाडा में कार्यक्रम के अंदर आया फोन बंद करवा उधर आए फोन बंद करवा और मैंने जितनी बातें सुनी ये लोकेश उनका साइड में जरा करूंगा, पालन करूंगी। आज से मैं रोजाना 3 से 4 बार भोजन करूंगी और जितना हो सके उतना कुएं का ही पानी पीने में इस्तेमाल करूंगी और मेरे शरीर को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो जरूरी बातें हैं उनका पालन करूंगी। मेरे शरीर को कमजोर बनाने वाले व्रत उपवास कर्मकांड नहीं करूंगी और विवाह में और मौज मस्ती के लिए बर्थडे और दारू पार्टी नहीं करेंगे। बाइक राइडिंग भी नहीं करेंगे और अंग्रेजी शराब फोन वाले को यार तो मुंह नहीं लगाऊंगा। फोन किसका चल रहा है आसपास हमारे पूर्वजों की पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का पालन हमारे पूर्वज बाबा डोगरा, मोतारण, आसमान, धरती, हवा पानी, जाहिर, जीव जनावर, अग्नि, पवन, अन्न, पर्वत सबको साक्षी मानते हुए पालन करूंगी। मैं मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित समाज व्यवस्था का आगे बढ़ाऊंगा, पालन करूंगा और संरक्षित करने में योगदान दूंगी। इन बातों का पालन नहीं करने पर जमी माता मैंने मांग दिए। धन्यवाद। जय जय। जय जय बाबा जय